हाय दोस्तों, साहिल एजुकेशन पॉइंट रूलही में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड की कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे। तो अभी पिछले वीडियो में हमने आपको अभाज्य गुणनखंड 124 को हम लोग निकाले हुए थे। अभाज्य गुणनखंड 124 को हम लोग निकाले हुए थे। अब की बार हम लोग अभाज्य गुणनखंड 156 को निकालते हैं, यानी 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 156 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि कितना होगा 156 का अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम लोगों को 156 को भाग देना पड़ेगा। 156 को हम लोग भाग देते हैं तो 2 के पहाड़ा से यह कट जाएगा। जब 2 से भाग देंगे हम लोग 156 में तो यह हो जाएगा 78। फिर इसमें 2 से भाग लग जाएगा, 2 से भाग लगेगा तो ये हो जाएगा 39 हो गया। अब 2 से 39 में भाग तो नहीं लगेगा, यह 3 से भाग लगेगा, यानी हो जाएगा यह 13। तो अब हम लोग इस 2 को यहाँ पर लिख लेते हैं, गुना पुनः यहाँ जो 2 लिखा हुआ है इसको हम लोग लिख लेते हैं। फिर यहाँ देखते हैं हम लोग 3 है, अब इस 3 को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ है 13, इस 13 को लिख लेते हैं। अब देखते हैं हम लोग कि यहाँ 2 बार आया हुआ है, यानी जो अंक जितना बार आता है उसका पावर उतना ही लिख दिया जाता है। तो इसमें 3 बार आया हुआ है, इसीलिए 2 का पावर 2 गुना 3 तो अकेला है, इसीलिए अकेला, और यह 13। यह हुआ अभाज्य गुणनखंड। फिर आगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि 5005 का गुणनखंड कैसे निकालें। कितना है 5005, इसका गुणनखंड कैसे निकालेंगे का अभाज्य गुणनखंड निकालें। ठीक है दोस्तों, तो 5005 को हम लोग भाग देते हैं। 5005 तो यहाँ पर हमने लिख दिया 5005 लिख दिए। इसमें 2 से तो भाग लगेगा नहीं, 3 से भी नहीं लग सकता है, 4 से भी नहीं लगेगा, यह लगेगा भाग इसमें 5 से। जब 5 से भाग देते हैं तो यह हो जाएगा 1001 हो गया। अब इसमें पुनः अब 7 से भाग लगेगा। जब 1001 में 7 से भाग देते हैं तो यह हो जाता है 143। अब इसमें भाग लगेगा 11 से। जब 11 से भाग देंगे 143 को तो यह हो जाएगा 13, यह हो गया 13। अब यहाँ जो 5 लिखे हुए हम लोग, 7 है, 11 है, 13, अब इसी को हम लोग यहाँ लिखेंगे तो यह हो जाएगा 5005। तो यहाँ जो देख रहे हैं हम लोग 5, तो इस 5 को लिख लिए, गुना 5005 का गुणनखंड हुआ हम लोगों का 5005 का अभाज्य गुणनखंड हुआ, अभाज्य गुणनखंड हुआ 5, यहाँ जो है गुना, ये 7 है, 7 गुना 11 गुना 13। इसमें किसी का भी जोड़ा नहीं है,
इसीलिए इतना ही हम लोगों का आंसर निकल गया। अब इसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब जैसे ये तो 2 नंबर का क्वेश्चन था, अब तीसरा नंबर का क्वेश्चन हम लोग डील करते हैं। जैसे हम लोग के पास क्वेश्चन होगा 32,760, 32,760, 32,760 का अभाज्य गुणनखंड, का अभाज्य गुणनखंड इसको निकालना है। तो चलिए दोस्तों, 32,760 में 32,760 में हम लोग भाग देते हैं 2 से। जब 32,760 में 2 से भाग देते हैं तो यह कितने से कटेगा? 16 दूना 32 और 3 80, यानी 16,380। फिर इसमें 2 से भाग लग जाएगा। जब 2 से भाग लगेगा तो यह हो जाएगा 8190, यानी 8,190। पुनः इसमें अब 2 से भाग लग जाएगा। 2 से भाग लगेगा तो यह होगा कितना? 4,095, 4,095। पुनः अब इसमें भाग लगेगा 5 से। जब 5 से भाग देते हैं तो यह हो जाएगा 819, 819। फिर हम लोग इसमें 3 से भाग देते हैं। जब 3 से भाग देते हैं 819 में तो 273 से डिवाइड हो जाएगा। 273 से डिवाइड हो गया। फिर हम लोग 3 से भाग देते हैं। पुनः हम लोग 3 से भाग देते हैं, इसको डिवाइड करते हैं तो यह हो जाएगा 91। अब यह 7 से पुनः डिवाइड करते हैं 91 को। 91 को 7 से डिवाइड करते हैं तो यह हो गया 13। दोस्तों यह हो गया 13। अब इसी सभी अंक को हम लोग लिखते चले जाएंगे। तो जैसे यहाँ 2 है तो इस 2 को हम लोगों ने लिख दिया गुना, यानी कहने का मतलब 1 2 3, 3 बार हम लोगों का 2 आया हुआ है तो 3 बार 2 लिख दिए, 3 बार लिख दिए। अब देखते हैं कि 5 एक ही बार है तो हम लोगों ने यहाँ पर एक बार 5 लिख दिए। फिर 3 हम लोगों के पास 2 बार में आया हुआ है तो इसको हम लोग लिख दिए 3 गुना 3। फिर हम लोग देखते हैं कि 7 है, देख लीजिए आप लोग, गुना यहाँ 13, 7 है और यहाँ 13 है तो लिखेंगे 7 गुना 13। अब हम लोग देखते हैं कि 2 कितना बार आया है, 2 कितना बार आया है तो 1 2 3, तो 2 का पावर हो गया 3 गुना 3 कितना बार आया है? 2 बार आया हुआ है। 3 आया हुआ है 2 बार तो 3 का पावर 2 हो गया। 5 एक ही बार आया है तो 5 लिख दिए। 7 एक बार आया हुआ है 7 लिख दिए। और यह 13 का 13। यही हम लोगों का अभाज्य गुणनखंड हुआ 32,760 का। दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग एलसीएम का काम करेंगे, यानी एलसीएम के बारे में हम लोग जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।